साथियों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनावों में जो प्रचंड बहुमत मिला है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जो 5 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के जो कार्यकाल रहा पूरे देश में, सारी दुनिया ने देखा कि जो डेवलपमेंट के काम, विकास कार्य इस देश के अंदर हुए, गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर प्रांत का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब के सरकार के दौरान हुआ। पूरी ईमानदारी के साथ काम हुआ, पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जबरदस्त डेवलपमेंटल काम इस देश के अंदर किए और पूरी ईमानदारी के साथ किए। पहली ऐसी सरकार रही जिसने 5 साल के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ किया। हमारी विदेश नीति इतनी जबरदस्त रही कि पूरी दुनिया का जनमानस भारत की ओर रुख हुआ। भारत के प्रति इंटरनेशनल कम्युनिटी का पूरा सहयोग बढ़ा। हमारी रक्षा नीति बहुत मजबूत हुई। हमारी डिफेंस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी को जिस तरीके से स्ट्रेंथन किया गया, सेना को जिस प्रकार जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी की गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, उनको स्ट्रेंथन किया गया। देश में आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया गया। जीरो टॉलरेंस था आतंकवाद के प्रति। जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई अन्य भाग हो, जहां देश के दुश्मन ताकतों ने सर उठाने की कोशिश की, हमारे जो बहादुर जवान हैं उन्होंने आतंकवादियों को, माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से सभी आतंकी संगठनों के बड़े बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया गया। सेना को खुली छूट दी गई। जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, उड़ी हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सेनाओं को मोदी सरकार द्वारा इजाजत दी गई और पीओके में घुस के इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा का जो आतंकवादी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने खुली छूट दी और बालाकोट के अंदर आतंकवादी संगठन जैश के बड़े आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, उनके एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त करके रख दिया गया। ये वो पॉलिसीज थी नरेंद्र मोदी साहब की, जिसके चलते हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। आम जनमानस के अंदर देश के प्रति, भारत माता के प्रति सम्मान बढ़ा और उस सम्मान के चलते श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का प्यार और सम्मान कई गुना और बढ़ा। यही परिणाम, यही कारण था कि मोदी जी के विकास कार्यों के साथ साथ देश को मजबूती थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को मजबूत किया। उसी का परिणाम था कि 2019 के जब चुनाव हुए, पहले से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जीत के साथ फिर सत्ता में आ रही है और एनडीए का भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा है पूरे देश में। 353 सीटें एनडीए की और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर जीती है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। स्वतंत्र भारत के अंदर जितनी बड़ी मेजॉरिटी और वोट परसेंटेज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को मिला है, ये अप्रत्याशित और ऐतिहासिक मैंडेट है जो 2019 में भारत देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिया। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 के इन लोकसभा चुनावों में जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है जनता का।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर हमने लैंडस्लाइड जीत हासिल की और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 में लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है, अप्रत्याशित जीत हासिल की है। भारी मतों से हमारे उम्मीदवार जीते। अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो 2014 के लोकसभा चुनावों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 24-25% ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चाहे 3 सीटें जीती है लेकिन 2014 के मुकाबले में उनका 3% वोट परसेंटेज घटा है। इसी तरह कांग्रेस का वोट परसेंटेज घटा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का वोट परसेंटेज जम्मू कश्मीर में घटा है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर इन चुनावों में 28 असेंबली सेगमेंट्स में हमने क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस पार्टी को लगभग 28% के करीब जम्मू कश्मीर लद्दाख में वोट मिले और लगभग 2% के आसपास पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह चुनाव लड़ा। आपने देखा होगा जम्मू में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट उतारा था, ना पीडीपी ने उतारा, ना सज्जाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस ने, ना इंजीनियर रशीद की पार्टी ने और ना ही किसी और पार्टी ने यहां कोई उम्मीदवार उतारा था। कश्मीर घाटी और कांग्रेस, इन पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जम्मू में और लद्दाख में चुनाव लड़ा।